नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो बात करेंगे सीटेट रिज़ल्ट को लेकर। आज ही आएगा आपका सीटेट का रिज़ल्ट, जिसका अभ्यर्थी जो है काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। और साथ ही साथ 22,000 पदों के समायोजन को लेकर, 90-97 पास संपूर्ण समायोजन को लेकर, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मुद्दे पर देखेंगे एक नई घोषणा। और साथ ही साथ 6800 लिस्ट पर काउंसलिंग बहुत जल्द ही शुरू होने की संभावना। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले वीडियो में हम देखेंगे सीटेट रिज़ल्ट को लेकर आज ही आने की पूरी उम्मीद नज़र आ रही है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो अभ्यर्थी बहुत परेशान है और 15 तारीख से वे वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का। और पहली बार सीटेट के इतिहास में ऐसा हुआ है कि रिज़ल्ट में इतनी देरी हो रही है। और उसका कारण है ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हुआ था, CBT बेस्ड टेस्ट। तो इसी के आधार पर अगर देखा जाए तो इस परीक्षा परिणाम में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होनी है और इसी वजह से परीक्षा परिणाम में देरी हो रही है। तो आज देर शाम तक आपका रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। तो सीटेट को लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग है। सीटेट का परिणाम फंसा छात्र मुखर। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के परिणाम को लेकर अभ्यर्थी परेशान है। केंद्रीय स्कूल शिक्षा बोर्ड CBSE की ओर से जारी सूचना के मुताबिक 15 फरवरी तक परिणाम घोषित हो जाना था, लेकिन 6 दिन के बाद भी रिजल्ट के संबंध में कोई सूचना नहीं है। अभ्यर्थी ट्विटर पर भी सीटेट का परिणाम घोषित न होने पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि या तो परिणाम घोषित हो या फिर CBSE इसकी तारीख ही सार्वजनिक कर दे। और छात्र प्रभात तिवारी, चिरंजीव त्रिपाठी, महेंद्र कुमार, रेणु मिश्रा आदि का कहना है कि सीटेट के बहुत बाद यानी कि 23 जनवरी को यूपी टेट कराई गई और उसका परिणाम 25 फरवरी को प्रस्तावित है। ऐसे में केंद्रीय बोर्ड की तरफ से देरी समझ से परे है। उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती में सीटेट भी मान्य होने के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित होते हैं। प्रयागराज में ही 40,000 से अधिक अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। तो पहली बार ऑनलाइन हुई थी परीक्षा सीटेट की, आप सभी को पता है। पहली बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT के माध्यम से कराई गई थी और परीक्षा कई चरणों में 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक कराई गई। हालांकि तकनीकी कारणों से 2 दिन परीक्षा टालनी पड़ी थी और एक शिफ्ट का पेपर जो है निरस्त भी करना पड़ा था। माना जा रहा है कि इसी वजह से परिणाम तैयार करने में देरी हो रही है। हालांकि इस संबंध में CBSE ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की। बोर्ड ने पहली बार नॉर्मलाइजेशन का भी निर्णय लिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होनी है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों में संशय है कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। तो 100% होगा। ऐसे में प्रतियोगी छात्र स्केलिंग को लेकर भी काफ़ी चिंतित हैं। स्केलिंग में नंबर घटने या बढ़ने पर बॉर्डर पर रहने वाले छात्र अपनी सफलता के प्रति संदेह में है। तो आज पूरी संभावना बनी हुई है, देर शाम तक सीटेट परिणाम घोषित हो सकता है। तो आप लोगों की परीक्षा परिणाम को लेकर जो भी सूचना होती है हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को तुरंत सूचित कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ ही साथ 22,000 पदों के समायोजन को लेकर बात करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी जो है कई दिनों से काफ़ी लंबे समय से परेशान है 22,000 पदों को जोड़ने को लेकर। और यहाँ पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अभ्यर्थी गए हुए थे और उनके द्वारा आश्वासन किया गया है। समाजवादी पार्टी का जहाँ पर भी चुनाव प्रचार हो रहा है या फिर वो लोग अपने वचन पत्र में शामिल किए हैं कि अगर हमारी सत्ता आती है, हमारी सरकार बनती हो तो 22,000 पदों पर समायोजन और साथ ही साथ 90-97 पास संपूर्ण अभ्यर्थियों का समायोजन किया जाएगा। तो पूरी इस बात की संभावना बनी हुई है कि अगर समाजवादी पार्टी की सत्ता आती है तो इन समस्याओं का, जो 22,000 पदों को लेकर जो समस्या बनी हुई है अभ्यर्थियों की, उस समस्या का निस्तारण संभव हो सकेगा। तो चाहे 22,000 पदों पर समायोजन का मुद्दा हो या फिर 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले का मामला हो, इस मामलों को बार बार जो है उठाया जा रहा है समाजवादी पार्टी के द्वारा कि अगर उनकी सत्ता आती है तो इन सभी समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं न्यूज़ रिपोर्टर्स के अनुसार और साथ ही साथ न्यूज़पेपर में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे आप लोग तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण घोटाले को ठीक कर अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा। आरक्षण घोटाले यानी कि जो अभ्यर्थियों की मांग है 27-21% आरक्षण पूरा करने को लेकर, और अगर सत्ता में इनकी सरकार आती है तो इनका कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी आरक्षण घोटाला हुआ है उनकी समस्या का समाधान करेंगे। यानी कि यहाँ पर जो अभ्यर्थियों की मांग है 18,000 प्लस पदों पर
आरक्षण घोटाला हुआ है उनकी समस्याओं का निस्तारण हो सकता है। तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण घोटाले को ठीक कर अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा। यानी कि बार बार ये मुद्दा उठाया जा रहा है आरक्षण घोटाले को लेकर। तो 22,000 पदों में समायोजन को लेकर 90-97 पास संपूर्ण समायोजन और साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में हुए घोटाले को लेकर अगर जो कोई भी नई सूचना मिलती है तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे बात करेंगे 6800 लिस्ट पर काउंसलिंग जल्द शुरू होने के संबंध में कितने इसके आसार नज़र आ रहे हैं। तो इस लिस्ट को जो 6800 की लिस्ट है उसको मुख्यमंत्री जी के आदेश पर जब आरक्षण घोटाला यहाँ पर माना गया कि आरक्षण विसंगतियाँ हुई हैं और उसी के चलते इस लिस्ट को जारी किया गया, लेकिन लगभग 3 महीने हो गए हैं लेकिन अभी तक इस लिस्ट पर आगे की प्रक्रिया बढ़ाई नहीं जा सकी है। 5 जनवरी को ये लिस्ट जारी हुई थी लेकिन आगे की प्रक्रिया के संबंध में कोई भी जानकारी अगर देखा जाए तो अभ्यर्थी जो है लगातार प्रयासरत हैं। ट्विटर अभियान चलाया गया, टॉप 1 में इनका जो हैशटैग था वो ट्रेंड भी किया, लेकिन अभी तक अधिकारियों के द्वारा किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं की जा सकी है। और साथ ही साथ पहले ये जानकारी मिली थी कि चुनाव आयोग से परमिशन मिल गई है क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है तो इस लिस्ट पर आगे की प्रक्रिया नहीं बढ़ाई जा सकती है। फिर जानकारी मिली कि परमिशन मिल गया है, फिर कुछ दिन बाद ये जानकारी मिलती है कि अभी हमको चुनाव आयोग से परमिशन लेना होगा, यानी कि इस लिस्ट पर आगे की प्रक्रिया बढ़ाने के लिए आचार संहिता लगी हुई है। तो इसका अर्थ यही है कि अभी तक चुनाव आयोग से परमिशन नहीं लिया गया है। तो देखते हैं इसके संबंध में क्या होना है। अभ्यर्थी बहुत परेशान है और वे जो हैं समाजवादी पार्टी का सहयोग भी मिल रहा है अभ्यर्थियों को 6800 लिस्ट को लेकर। अभ्यर्थी जो है समाजवादी पार्टी का वहाँ पर चुनाव प्रचार हो रहा था, वहाँ पर गए हुए थे और उन्होंने अपने मुद्दे को रखा और उनके द्वारा ज्ञापन भी दिया गया। तो जिनको भी ज्ञापन दिया गया उनका यही कहना है कि हम आप लोगों की बात जो है वो समझेंगे और साथ ही साथ अगर हमारी सत्ता आती है तो आप लोगों की समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण होगा। तो 6800 लिस्ट के संबंध में देखना है क्या होता है आगे। एक ज्ञापन दिया गया है अभ्यर्थियों के द्वारा, देख लेते हैं उस ज्ञापन को पहले। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के प्रचार में अभ्यर्थी जो हैं गए हुए हैं 6800 लिस्ट को लेकर कि जल्द से जल्द काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। इसके संबंध में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेवा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी विषय उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में 6809 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में अवगत कराना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बेसिक विभाग में सहायक अध्यापक पद के लिए आरक्षित परिवार के 6800 अभ्यर्थियों की चयन लिस्ट दे दी है, लेकिन अभी तक हम लोगों को नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 6 जनवरी तक आपको नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी, लेकिन अधिकारी लोग इसमें ढिलाई कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने नियुक्ति प्रदान करना तो छोड़ो, उसकी तिथि भी निर्धारित नहीं की है और अभी तक ज़िला आवंटन भी नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से देखेंगे 6800 लिस्ट को लेकर अभ्यर्थी जो हैं प्रयासरत हैं और काफ़ी परेशान है। तो आगे की जो भी सूचना होती है इसके संबंध में हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग को समय समय पर सूचना दे दी जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।